ठाकुर का रचना बोली है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की। हाँ, ये भी माँ का बनाता था उस टाइम। एक स्वेटर बनाता है बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए। इसलिए बनाया जाता है ना, लोगों को रिमाइंड कराने के लिए। बट मेरे हिसाब से एक थीम इस बार रह गया है जो कि मेरे को लगा था डॉक्टर अभया का कोई ना कोई तो थीम होना चाहिए था, जो कि हम कब से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इतना सारा पैंडल्स घूमते जा रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, ये क्वेश्चन जो रहता है ना कि बाहर के जो लोग होते हैं, जो दूसरे स्टेट के होते हैं, जो यहाँ कोलकाता में आते हैं घूमने के लिए, मेरा उन लोग के लिए ये रिकमेंडेशन रहेगा कि वो लोग अगर कोई बड़ा कोई नामी गामी अगर पैंडल्स में जा रहे हैं ना, तो वो उसके आसपास ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और दुर्गा पूजा के टाइम पे तो ज़रूर आना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। आप देखेंगे यहाँ पे पंडाल घूमेंगे, आपको दुर्गा माँ का अलग अलग रूप मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ज़रूर आना चाहिए लोगों को, ताकि नया चीज़ देखने मिले। हमको यहाँ का अभी यहाँ जो प्रेजेंट टाइम में ये तो मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पे गांव का चीज़ दिखाया गया है। दूसरा एक जो वहाँ पे संतोष मित्रा स्क्वायर में लगा हुआ है ऑपरेशन सिंधु, वो भी एक सीन को दर्शाया गया है जो कि अभी हो चुका था पहले। तो ये सब देख के अच्छा लगा। नमस्कार, लगातार अलग अलग पूजा पंडल में आपको लेके जाने की हमारी ये कवायद लगातार जारी है कि आखिर में वहाँ की क्या कलाकृति दिखाई गई है और किस तरीके से थीम को रखा गया है। खास तौर से कहा जाए तो देश में 3 प्रकार की राजधानी है, एक आर्थिक राजधानी है, तो दूसरी देश की संवैधानिक राजधानी है, और अगर तीसरी की बात की जाए, बंगाल की बात की जाए, तो ये सांस्कृतिक राजधानी है। सांस्कृतिक कलाओं को, खास तौर से हमारी पद्धति को किस तरीके से बंगाल ने आज भी सजो के रखा है, इस पूजा पंडाल के दौरान आपको देखने को मिल जाएगा। हम आपको अलग अलग जगह कोलकाता में लेके गए, अभी वर्तमान में हावड़ा में है। हावड़ा में किस तरीके से पूजा पंडाल बनाए गए हैं, क्या कुछ थीम है, आइए कुछ दर्शनार्थी हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। खुशबू, कैसा लग रहा है, मतलब आप पूजा पंडाल घूम रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे जाएंगे, आपको डिफरेंट हर जगह थीम्स मिलेगा। कहीं पे आपको ग्लासेस का थीम रहेगा, कहीं पे आपका सैंड से, कहीं कुछ और। जैसे यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे आर्टिस्टिक व्यू है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको फोटो गैलरी मिला हुआ है एंड ऊपर पूरा ग्लासेस का वो है। तो ऐसा आप एवरी अलग अलग पंडाल में आपको अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे आप कोलकाता में आएंगे तो आपको सब यहाँ पे लाइक नॉर्मल लोगों को रॉयल्टी का फील, यहाँ पे पूरा रॉयल फील आएगा कि आप किसी भी पंडाल में घुसते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एकदम रॉयल फीलिंग आता है। रहन सहन कैसा भी हो, लेकिन माँ के स्वरूप को, माँ के पंडाल को बेहतरीन से सजाया एंड यहाँ पे हर एक माँ का हर एक रूप में अलग अलग आपका आर्टिस्टिक व्यू है। कहीं आपको माँ एक सिंपल रूप में मिलेंगी, कहीं थोड़ा और ज़्यादा आर्टिस्टिक व्यू में मिलेंगी। ऐसा यहाँ पे हर एक पंडाल में। अच्छा, ये थीम क्यों बनाते हैं? थीम का क्या मतलब कॉन्सेप्ट होता है? थीम होता है टू लाइक क्या करें, विभिन्नता के लिए, डिफरेंट रहेगा, अलग अलग दिखेगा, इसलिए। उससे सीखने को क्या मिल सकता है? आप युवा हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं? हर बार एक नया थीम होता है। जैसे इस बार बहुत जगह ऑपरेशन सिंदूर का सीन है, तो हम लोग को नया जानकारी प्राप्त होता है। हर बार एक नया चीज़ हम लोग को कल्चर के बारे में पता चलता है। मतलब कुल मिला के क्या ये दर्शाने की कोशिश की जाती है कि माँ जो है सब कुछ है, मतलब शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ माँ पे ही डिपेंड करता है, ऐसा? जी। अच्छा, एक चीज़ है कि जो कोलकाता के बाहर के लोग, जो बंगाल के बाहर के लोग हैं, वो इस पूरी संस्कृति से कहीं ना कहीं अछूते रह जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? कोलकाता विज़िट करना चाहिए और दुर्गा पूजा के टाइम पे तो ज़रूर आना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। आप देखेंगे यहाँ पे पंडाल घूमेंगे, आपको दुर्गा माँ का अलग अलग रूप मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ज़रूर आना चाहिए लोगों को, ताकि नया चीज़ देखने मिले यहाँ पे। अच्छा, पूजा में बड़ी विविधता देखी जाती है खासतौर से कोलकाता में, तो आपने क्या एक्सप्लोर किया अभी तक? मतलब पूजा पैंडल जो होता है ना, वो जनरली कोई ना कोई थीम पे बेस्ड होता है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि थीम इसलिए बनाया जाता है ना, लोगों को रिमाइंड कराने के लिए। बट मेरे हिसाब से एक थीम इस बार रह गया है जो कि मेरे को लगा था डॉक्टर अभया का कोई ना कोई तो थीम होना चाहिए था, जो कि हम कब से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इतना सारा पैंडल्स घूमते जा रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, ये क्वेश्चन जो रहता है ना कि बाहर के जो लोग होते हैं, जो दूसरे स्टेट के होते हैं, जो यहाँ कोलकाता में आते हैं घूमने के लिए, मेरा उन लोग के लिए ये रिकमेंडेशन रहेगा कि वो लोग अगर कोई बड़ा कोई नामी गामी अगर पैंडल्स में जा रहे हैं ना, तो वो उसके आसपास ज़रूर घूमें। वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा पैंडल्स देखने मिलेगा। एंड स्पेशली जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो जो जैसे कि अगर कुमार टोली, एरी टोला है, वहाँ का एरिया में हर जगह में पैंडल्स इंडिविजुअली बनाया जाता है। अगर आप वहाँ से घूमेंगे ना, तो आपको अगर मूर्ति बनते हुए दिखेगा, तो मेरे को लगता है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सारे पेंडल ऐसे हैं जो मतलब बड़ा क्रेज़ उनको लेकर के, लेकिन जो इन्होंने कहा कि छोटे छोटे पेंडल में लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी कलाकृति की, उन्होंने भी मेहनत की है। 3 महीने पहले से पेंडल की शुरुआत की थी। आपने क्या अनुभव दिया?
यहाँ पे जो छोटे छोटे यहाँ पे जो कलाकृति किया गया है, यहाँ पे मेरे को ये अच्छा लगा कि यहाँ पे गांव के भी कुछ चीज़ों को दिखाया गया, जैसे कि पहले के टाइम के जो लालटेन वगैरह, जो हाथ से सिलाई किया हुआ चीज़ वगैरह दिखाया गया। यहाँ पे जो पहले के अचार जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया, और यहाँ पे जो जगह जगह पे जो सॉन्ग बज रहा है यहाँ पे, वो सब एक माँ को लेके एक इमोशंस फील कराता है, एक जो माँ को लेके एक वाइब्स जो मैच करता है, वो इमोशंस, वो डिवोशन वाला, वो सब देख के बहुत अच्छा लगा। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को मतलब फिर से जीवंत किया जा रहा है पंडाल के थ्रू। जो इंसान भूल चुका है कि अभी पहले के टाइम में क्या क्या था या फिर गांव में क्या क्या होता है, वो चीज़ों को दिखा के जो नहीं भी जान रहे कि ये सब क्या चीज़ें, उन लोग को भी जानने के लिए एक उत्सुकता, हाँ, मन में एक उत्सुकता ला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा के मतलब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा भी लग भी रहा है। वेदर भी अच्छा है कि घूमने के लिए सबको भी अच्छा मन करेगा। उसको ना थोड़ा सा ये अगर स्टेट के बाहर की बात की जाए तो नए जनरेशन की जो लोग हैं वो ये सब चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते धर्म को लेकर के, उनको क्या कहना चाहिए? इंटरेस्ट नहीं रखते हैं धर्मों को लेके, लेकिन क्या है कि अभी अगर वो लोग घूमने आ रहे हैं, नहीं भी बिना मन का भी आ रहे हैं, लेकिन अगर ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो उन लोग के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा कि नहीं ये सब चीज़ें हैं कि हाँ नहीं हम लोग को भी देखना चाहिए, करना चाहिए, सीखना चाहिए कुछ भी। तो वो लोग नहीं अगर देख रहे हैं तो थोड़ा भी बहुत देख रहे हैं तो अपने फ़ोन में सर्च करके बाद में देखेंगे, मन में थोड़ा कहीं ना कहीं उन लोग के रहेगा अंदर, ये सब चीज़ें हैं। अभी तक जितने पैंडल देखे उसमें से बेस्ट क्या लगा और क्या क्या उसका थीम? अभी तो जितना भी देखे यहाँ पे, एक तो बेस्ट हमको यहाँ का अभी यहाँ जो प्रेजेंट टाइम में ये तो मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पे गांव का चीज़ दिखाया गया है। दूसरा एक जो वहाँ पे संतोष मित्रा स्क्वायर में लगा हुआ है ऑपरेशन सिंधु, वो भी एक सीन को दर्शाया गया है जो कि अभी हो चुका था पहले। तो ये सब देख के अच्छा लगा। इसके सैनिकों के प्रति रुझान भी रहे। आपको क्या अभी तक अनुभव, मतलब जो जितना आपने देखा, क्या कुछ खास लगा? कौन सा पैंडल आपको अभी अपनी तरफ आकर्षित किया? मेरे को एक पैंडल खास लगा जिसमें पुराने लोगों का जो जिन लोगों को हम लोग भुला चुके हैं बट उन लोग का कंट्रीब्यूशन है हम लोग के, स्पेशली वेस्ट बंगाल के लिए, हम लोग के स्टेट के लिए, वो लोग का फ़ोटोज़ ऐसे स्टिक रहता है। जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी देखिए बहुत सारा फ़ोटो स्टिक है। तो आई थिंक जो लोग हम लोग भुला देते हैं, कोई इंसिडेंट भुला देते हैं, ये पैंडल्स इस तरह से हम लोग को बनाया जाता है, फिर कोई थीम जो बनाया जाता है उससे हम लोग वो चीज़ को याद आता है, वापस रिकॉल किया जाता है। आपका अनुभव मैं अगर जानना चाहूँ कि मतलब बहुत सारे पेंडल में मतलब घंटों घंटों की लाइन लगी है, लेकिन लोग जो कुछ और भी पेंडल है उसमें उतना रुझान क्यों नहीं हो पाता? लोगों का रुझान इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आज के बढ़ते सोशल मीडिया के दौर में लोगों को ज़्यादातर सोशल मीडिया से जो पता चलता है लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बट छोटे छोटे पंडाल, इनफैक्ट हम बोलेंगे यहाँ पे पंडाल जितना बनता है वो मतलब हम लोगों को पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पंडाल हैं एंड सब एक्सप्लोर करिए। इनफैक्ट छोटे छोटे पंडाल आर मच मोर मेमोरेबल। थैंक यू। तो आपको कैमरे सहयोगी दिखाएं क्या कितनी भव्यता यहाँ पे देखने को मिल रही है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। दादा ये किस थीम पे ये पेंडल तैयार किया? শিচরণে সুমা, বাংলায় বলছি কিন্তু আমি বাংলায় বলছি, হিন্দি জানি না। শিচরণে সুমা আমাদের থিম হচ্ছে আমাদের মায়েরা, আগেকার দিনের মায়েরা যা যা ইউজ করতো, শিলনোড়া, ইলেকট্রিক ছিল না তখন, হ্যারিকেন, রান্নাঘরে কুলপি, তারপরে ঠাকুর মন্দির। এই একটা জানলা দেখছেন, জানলা থেকে আপনি দেখতে পাবেন দূরে একটা পুরনো বাড়ি, দেখুন দূরেও একটা পুরনো বাড়ি, এটা আমরা এঁকেছি। এইসব আমাদের বন্ধুদের বা আমার মা, এর মা, সব ক্লাব মেম্বারদের মা আছে, মাকে আমরা উৎসর্গ করেছি। এবং এখনকার দিনের মেয়েরা তারা যদি দেখে শেখে যে আমাদের মায়েরা কি করতো। এখন তো তোমার ধরুন মিক্সার গ্রাইন্ডার এসে গেছে, এখন সব ডাস্ট গুঁড়ো পাওয়া যায়, হলুদ ডাস্ট, লঙ্কা ডাস্ট। এখন আমাদের মায়েরা এদিকে আসুন দেখতে পাবেন শিলনোড়া। तो मतलब आप समझिए कि जो भी पहले समय के दौरान सारी चीज़ें यूज़ होती थी, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है, बताया गया। देखिए ये सिल है, गांव में आज भी पाया जाता है। इससे जो है जब खाना बनाते हैं तो उसके लिए मसाला को तैयार किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो आसून है ये माँ बनाता है हम लोग का पहले, उस टाइम में। अभी तो आसून खरीदता है, इस टाइम में हम लोग का माँ ऐसे आसून बनाते थे, ऐसा आसन बनाते थे। जो आदमी आता है, गेस्ट जब आएंगे उसको उधर बैठ के खाना बना दिया। ये देखिए जो स्वेटर है, और पहले माँ ऐसा ऐसे उड़ जब दिया है, एक स्वेटर बनाता है बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए। तो कुल मिलाकर ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी थीम होती है उस थीम में दिखाया जाता है कैसे दैनिक जीवन को पूरा किया जाता है। ये है तुलसी का माला, तुलसी का माला है, यह महाभारत है, गीता है, ये है पुराना वाला रेडियो।
अभी तो टीवी आ गया, जी, इस टाइम में टीवी भी कुछ नहीं थे, पुराना वाला रेडियो। इन सब चीज़ों को कलेक्ट कैसे करते हैं? ऐसा हम लोग कनेक्ट किया, ऐसा हम लोग के घर में ही था, ये मेरा घर पे थे। अच्छा, इधर आइए। आप समझने की कोशिश करिए कि जो अब बाजार में देखने को नहीं मिलता, उन सब चीज़ों को थीम के तहत यहाँ पे तैयार किया जाता है और रखा जाता है। देखिए ये टेलीफोन पहले किस तरीके से रखा हुआ है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना बोली है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की। ये भी माँ बनाता था उस टाइम। उधर में है आचार है, आचार हाँ, समझ रहा हूँ। आचार है, बोरी है, पाखा है, और ये सब लाइट है पुराना कुछ। तो ये सब दर्शाने के पीछे का क्या उद्देश्य है, अगर हम समझ? माँ का सम्मान किया, उस टाइम में माँ क्या था, अभी माँ इसको सीखो। अभी तो माँ नहीं करने सकेगा, ऐसा घर भी पूछने नहीं सकेगा, अब तो सब आदमी राख देता है। अब आपको हम समझाने की कोशिश करें कि ये शारदा माँ है, माँ को मैं भी प्रणाम करता हूँ। आप भी देखिए, ये पूरा पेंडल एक तरीके से पुरानी पद्धतियों के आधार पे है, जो चीज़ें छूट चुकी हैं उनकी एक याद दिलाता है कि आखिर में घर में कौन कौन से सामान यूज़ किए जाते थे। उन सामान को यहाँ पे सजो के रखा गया है और माँ की प्रतिमा के रूप में जब यहाँ पे दर्शनार्थी आएंगे वो दर्शन करेंगे और साथ ही साथ अपनी परंपरा को समझेंगे, अपनी पुरातन समय को समझेंगे कि आखिर में वो कैसे रहा करते थे, कैसे छोटी छोटी चीज़ों के साथ में खुश हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर अलग अलग पेंडल में जाएंगे, आपको दिखाने की कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी। कैमरा सहयोगी हर्ष पांडे के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़ भारत।